मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले कल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानियों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भिखारियों, बीमार और गैरतमंद अफराद को रोकने वहां का पे यानी मुतालबा मालूम हुआ किया। है कि दुबई में जो क्राइम रिपोर्ट दी गई है और कहा यह गया है कि तकरीबन समझ लीजिए कि 50% जो क्राइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी जो है उनका ही नाम आ रहा है, यानी कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 50% क्राइम्स में बहुत उनका बड़ा हाथ दचका होता यूएई है। की जानिब से पाकिस्तान को लगा है। यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। और इस खबर को पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कंफर्म किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इंडियंस अगर देखा जाए तो यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर इंडियंस है, लेकिन वो क्राइम्स नहीं करते। उनका जो है यूएई के अंदर जो है बहुत अच्छा मकाम है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे जो है इंडियंस है। लेकिन 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ से कई व्लॉगर जो हैं वो पहुंच जाते हैं दुबई। जब वो दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वहां पे चलते फिरते मॉल में या कहीं पे भी लोग बैठे हों उनसे जाकर गजा के बारे में या फलस्तीन के बारे में या फिर हमास और इसराइल के बारे में इसकी सवाल शुरू बेसिक कर। रीज़न एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। ठीक है, तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिस्क हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान के बाहर जाके विद इन पाकिस्तान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इवन दो इन लाहौर और इस्लामाबाद, इवन इन बिग सिटीज़ क्राइम रेशो काफ़ी ज़्यादा है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूएई ने, दुबई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि उसने बताया है कि जो पाकिस्तानी हैं वो हमारे यहाँ जो अपराध होते हैं उनमें 50% इन्वॉल्व जो रहते हैं वो पाकिस्तानी रहते हैं। यानी कि अगर सऊदी अरेबिया यानी कि दुबई के अंदर अगर 100 क्राइम होते हैं, एक दिन में 100 जुल्म होते हैं या 100 गलत काम होते हैं, तो उनमें 50 सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि दुबई ने कहीं ना कहीं इन पर रोक लगाई हुई है और पाकिस्तानियों का ऐसा है, ये जहाँ पर भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, इनका काम ही सिर्फ यही है कि क्राइम करना, वहाँ पर गंद मचाना, वहाँ पर जिहाद स्टार्ट करना। इस तरीके की इनकी थिंकिंग है, इस तरीके की इनकी सोच है और इसी वजह से ये हर जगह पूरी दुनिया के अंदर बदनाम है। अब जो दुबई है, यूएई है, उसने कहीं ना कहीं एक्शन मोड में वो आ चुका है और पाकिस्तानियों के ऊपर नकेल उसने कस दी है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है और पाकिस्तानी आवाम इस बारे में क्या सोचती है और क्या कहती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देते हैं जिससे कि लोग काफी इरिटेट होते हैं, काफी परेशान होते हैं और उनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है। मगर ये भी व्लॉगर्स जो हैं ये दुबई पहुंचकर और वहां पर लोगों से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और खास तौर पर गजा और फलस्तीन को लेकर। इस बारे में लोगों ने कंप्लेन की है, लोगों ने पुलिस कंप्लेन्स की हैं, लोगों ने शिकायत की है अथॉरिटीज को यूएई की कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं। और पाकिस्तान से ये व्लॉगर पहुंच जाते हैं और उसके बाद दुबई जाकर वहां पर मॉल में और दूसरी जगहों पे जहां भी उनको चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी दूसरी कंट्री के, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं और इस तरह से उनको काफी परेशानी का सामना होता है। ये कहना है जी दुबई की अथॉरिटीज का। ये खबर जो है वो आज पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे है। वैसे तो हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हो या भीख मांगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में तो खैर मांग ही रहे हैं, बाकी कंट्रीज में चाहे गवर्नमेंट कहती हो या कुछ, लेकिन आम पब्लिक भी अब ये काम शुरू कर चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसे ठगे जाएं। लेकिन खैर वो सिलसिला तो अभी चल ही रहा था कि ये एक नया केस सामने आ गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि अब यूएई की अथॉरिटीज जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीजा देने में थोड़ा सा एहतियात करें, या फिर इतनी आसानी से जो पहले वीजा मिल जाया करता था दुबई वगैरह का, वो वीजा हो सकता है कि अब वो वीजा लेना पाकिस्तानी
सिटीजन्स के लिए मुश्किल हो, खास तौर पे व्लॉगर्स के लिए जो कि वहां पर वीडियोस बनाने जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो लोगों से तंग होते हैं। न जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होता है जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो। और कोई अच्छी बात करते हुए, कुछ अच्छा अचीव करते हुए हमें अभी तक हमारे सिटीजन्स तो दिखाई नहीं पड़े। हाँ, उन लोगों को जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगी जो कि ओलंपिक्स में गए हैं और वहां पर कोशिश जरूर कर रहे हैं, चाहे वो हार रहे हो या जीत रहे हो, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने मेहनत की और किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड ओलंपिक में वो पहुंचे। लेकिन ये लोग जो भीख मांगने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, ये लोग जो गल्फ में जाकर और खासतौर पे दुबई जैसी जगह पे जाके, जहाँ जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहां पर जाके ये व्लॉगर्स जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यकीनन इसके बाद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी इसके बारे में सोचेंगी कि पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, उससे पॉलिटिशियंस उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाके प्रॉपर्टीज खरीदे या कुछ भी करें, चाहे करप्शन का पैसा हो। लेकिन हाँ, व्लॉगर्स जरूर परेशान होंगे क्योंकि आइंदा जब वो वीजा अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो है वीजा, मेरा ख्याल है इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। लेकिन जो व्लॉगर ये काम कर रहे हैं से हैं। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, उनकी परसेंटेज रेशो ज़्यादा है, वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनकी एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनकी जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज में वो नहीं है, तो उनको एक तो खास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती, दूसरा क्योंकि वेल एजुकेटेड हैं और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ऑल दो दे नॉन मुस्लिम्स, उनका लेना देना कोई नहीं है इस्लाम से, ठीक है, लेकिन वो एक कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुसी जड़ा नॉन मुस्लिम देख लो, उन्होंने दी हरकतां साढ़े तो ज़्यादा चंगियां होंदियां। बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। यूएई एक वक्त में था, यूएई हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त था और हर फोरम पे जाके इंडिया के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देता है। मैम, किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज़्यादा होगी, ठीक है, दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे। सेम इन्वेस्टमेंट सेम थिंग अगर वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, पाकिस्तान के नाते कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हरकतें साड़ियाँ एवं दी ही हैं, हाँ, वो भी चोरी हो जाएगा। हाँ, जैसे चाइना का सी पैक का सारा माल चोरी हो गया। बिल्कुल, हाँ। सेम यही चीज़ है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में जब वो लेके आएंगे, ऑब्वियसली अब एक जगह पे आपको घाटा, मेरे स्टार्ट में जैसे आपने कहा कि वो करते थे, बिल्कुल स्टार्ट में वो थे, लेकिन जब जितना ज़्यादा वो इंडल्ज हुए हैं पाकिस्तानियों के साथ, फिर जैसा उनको रिस्पांस मिला है, फिर आप किसी के साथ अपने फ्यूचर रिलेशन किसी भी किस्म का हो, पर्सनल हो या आपका बिजनेस का हो, आप उसी बेस पे लेके उसको प्रोसीडिंग करते हो कि आपको उसका रिजल्ट आउटकम क्या मिल रहा है। तो जब आपको आउटकम इस तरह का मिलेगा, अब फॉर एग्जांपल पहले तो पाकिस्तान के वीज़ा इजीली दे देते थे, विजिट वीज़ा हो गया, जॉब सर्च वीज़ा हो गया, बहुत ईजी देते थे, उन्होंने देख लिया, अब उनको जो आउटकम मिल रहा है, तो अब अगर इसको अपने पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें ना, आप किसी के साथ इस तरह का एटीट्यूड करते हैं और आपको रिस्पॉन्स इस तरह का मिलता है, तो वो जो कर रहे हैं वो भी हमें हाथ दे रहा है, हम उसके हाथ काट रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ना, जिस तरह का जारी बात है, अब उन्होंने तो आपको एक चांस दे के देख लिया, सही बात है, उन्होंने आपको हर किस्म की फैसिलिटी दे के देख ली, अब जिस तरह का आप उनके साथ ट्रीट करेंगे वो भी आपके साथ वैसे रिस्पांस करेंगे। अब ये तो नहीं है कि आप उनके साथ जो मर्जी करते जाएं और वो अंधों की तरह आपके पीछे आ जाएंगे। अब पाकिस्तान की अगर रेपुटेशन देखी जाए तो यूरोप तो पाकिस्तानियों को वीज़ा देता ही नहीं है, लोग डंकी लगा लगा के जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान कंट्रीज़ रह गई हैं जो हमें देती हैं। लेकिन कवैत की बात कर ले, कतर की बात कर ले, सऊदी अरब की बात कर ले, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ जो है ना क्राइम है, बैंक रॉबरी है, बड़े बड़े ये फ्रॉड करते हैं, स्मगलिंग तक ये कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने पहले की, मैं आपकी बात करूँगी, आपने कहा इंडियंस पढ़े लिखे हैं, लेकिन सर उनके अंदर एक नेशनलिज्म भी है ना। वो कहते हैं अगर हम किसी मुल्क के अंदर जाके धोखा करते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी की कंपनी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो हमारे नाम के साथ इंडिया का भी नाम आएगा, हमारी मिनिस्ट्री को बुलाया जाएगा, उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो नेशनलिज्म है उनके अंदर है, तो पाकिस्तान भी तो बड़े जज्बे से बनाया गया था, तो ये जज्बा हमारे यहाँ क्यों लैक कर रहा है?
मैम ये जज्बा टाइम के साथ फेड अवे हो गया है। अभी भी पाकिस्तान में 14 अगस्त आने वाला है, सारे स्टेटस लगाएंगे, लेकिन जिन्होंने स्टेटस लाना अगले हफ्ते उन्होंने वीज़ा से अप्लाई करके बाहर भी जाना है। ये 8 लाख लोग, और ये भी एक फिगर है कि 8 लाख पाकिस्तानी हर साल पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं और वापस उनमें से सिर्फ 1-2 लाख आते हैं, बाकी तितर बितर गायब हो जाते हैं। तो मैम जिसको पाकिस्तान छोड़ के जो हालात बने हुए, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर तो कोई सिंसियर हुआ नेशन के साथ जाके एज ए पाकिस्तानी बिहेव करेगा, नहीं तो फिर जाके वैसे ही बिहेव करेगा जैसे बाकी सारे कर रहे हैं और जो कर रहे हैं। ये चीज़ वाकई वैसे सोचनी चाहिए जो लोग इस तरह की क्राइम से हरकतें करते हैं कि यार आज हम तो आ गए हैं, चलो जिस तरह भी